العلم سلطان. हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर लिया था. अब इस लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स. मतलब कहने का क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल्स हमको दे दिया हुआ है, उसको किस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं. तो एक तो फैक्टराइज करने का तरीका ये है कि उसके मिडिल टर्म्स को, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो उसके मिडिल टर्म्स को हम स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं. और एक तरीका ये है फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम क्या होती है, पहले हम फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं और उसको प्रूफ करते हैं. उसके बाद हम आते हैं आपके एग्जांपल्स पर. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम. बात हो रही है फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स. फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल, ठीक है ना. फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, देखिए. इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, if px is a polynomials of degree is n is greater than or is equals to 1. मतलब क्या है, px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 1 है या 1 से बड़ी है. एंड ए बी, ये क्या है, ए बी एनी रियल नंबर. ये क्या है, ए बी एनी रियल नंबर. देन तब क्या होगा, दो बातें यहाँ पे आती हैं. देन तब ये होगा कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ़ पी ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 0. क्लियर. यहाँ पे x माइनस ए क्या होगा, इस पी एक्स का फैक्टर होगा. कब होगा, अगर p ऑफ a इज़ इक्वल टू 0 हो जाए. और दूसरी बात कह रहा है इसमें कि p ऑफ a इज़ इक्वल्स टू 0 इफ़ x माइनस a इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स. इस स्टेटमेंट को समझें आप. फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है, इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री इज़ n is greater than or is equals to 1 and a be any real number, then x minus a is a factor of px if p of a is equal to 0 and p of a is equal to 0 if x minus a is a factor of px. कहने का मतलब क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल्स px दे दिया है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है और a कोई भी रियल नंबर है, तब ये x माइनस a जो होगा इस पॉलिनोमियल्स px का फैक्टर होगा अगर p ऑफ a इज़ इक्वल टू 0. और दूसरी बात क्या कह रहा है कि p ऑफ a 0 तभी होगा अगर x माइनस a क्या हो जाए, px का फैक्टर हो जाए. तो इस बात को हम प्रूफ करने के लिए इस बात को हम प्रूफ करते हैं. सबसे पहले इस बात को नोट करें. हम प्रूफ करने के लिए इसको मिटाएंगे, ठीक है ना. हम इसको मिटाते हैं. प्रूफ देखें इसका. प्रूफ बाय रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या कही थी, बाय रिमाइंडर थ्योरम. बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस p ऑफ a. ठीक है ना. रिमाइंडर थ्योरम ये है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए क्यू एक्स प्लस p ऑफ a. अब स्टेटमेंट में पहला क्या था कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर अगर होगा, x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा
पी एक्स का फैक्टर कब होगा, जब पी ऑफ ए क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ से हम इस स्टेटमेंट में प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम पी ऑफ ए को क्या कर दें, ज़ीरो के बराबर ले लें, क्लियर। इफ़ पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन तब क्या होगा, तब यहाँ से देखें पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस से, क्लियर, इंटू क्यू एक्स, और ये तो ज़ीरो हो गया तो ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए क्या हो गया, इस पी एक्स का फैक्टर हो गया, मतलब यहाँ ये ज़ीरो आ गया, पी ऑफ ए ज़ीरो हो गया। वही बात कह रहा था कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर तभी होगा अगर पी ऑफ ए ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पे पी ऑफ ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया कि विच शोज़ दैट x माइनस ए, ये x माइनस ए क्या है, x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्लियर। यहाँ पर हमने क्या किया, अगर पी ऑफ ए ज़ीरो हो जाएगा, अगर पी ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो x माइनस ए क्या होगा, पी एक्स का फैक्टर होगा। इसी में दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो होगा अगर x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाए, पी एक्स। पी ऑफ ए ज़ीरो होगा अगर x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर हो जाए। तो यहाँ से दूसरे में हम प्रूफ करते हैं, सिंस x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस ए क्या है, इस पी एक्स का फैक्टर है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू, हम कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं जी एक्स, ठीक है ना। कोई पॉलिनोमियल हमने ले लिया फॉर सेम पॉलिनोमियल जी एक्स, फॉर सेम पॉलिनोमियल जी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स फॉर सेम पॉलिनोमियल जी एक्स। तो यहाँ से अगर हम पी ऑफ ए निकालें कि इन दिस केस, इस केस में, इन दिस केस में अगर हम पी ऑफ ए निकालें तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इंटू जी ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x माइनस ए इस पी एक्स का फैक्टर अगर होगा तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वही स्टेटमेंट था और उस फैक्टर थ्योरम को हमने प्रूफ कर दिया। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर। ठीक है ना, इस चीज़ को आप नोट करें। हम आते हैं एग्जाम्पल पर। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 11 में। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है, एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of क्या है, पॉलिनोमियल्स x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 and of 2x प्लस 4। क्लियर। ये चेक करना है कि क्या x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं। तो इस बात को चेक करने के लिए हम मदद लेते हैं फैक्टर थ्योरम की। क्लियर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमने इस पॉलिनोमियल्स को एक नाम दे दिया px, ठीक है ना। और इस पॉलिनोमियल्स को हमने मान लिया sx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। क्लियर। हमें ये चेक करना है कि क्या x प्लस 2 इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले हम x प्लस 2 का ज़ीरो फाइंड करते हैं। ज़ीरो ऑफ
0 ऑफ x प्लस 2 इज़ क्या हो जाएगा -2, ठीक है ना। 0 ऑफ x प्लस 2 क्या हो गया -2। अब -2 पर हम चेक करते हैं px और -2 पर ही sx निकालते हैं। क्लियर? तो p ऑफ -2 क्या हो जाएगा नाउ, p ऑफ -2 का क्यूब, जहाँ जहाँ भी x दिया हुआ है वहाँ क्या पुट करते हैं हम -2, ठीक है ना। -2 प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, इसे सॉल्व कर लें। -2 का क्यूब क्या होता है -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ सॉरी प्लस नहीं रहेगा, यहाँ प्लस और माइनस, माइनस और 5 2 ज़ा 10 प्लस 6। क्लियर? यहाँ से इसे सॉल्व करें, -8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6। क्लियर? अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा। यहाँ -8 है, ये प्लस -10 है, तो ये 18, ये 12, ये 6, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है ना, बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम तो यही बताया था कि x माइनस से किसी px का फैक्टर होगा अगर p ऑफ a क्या हो जाए 0 हो जाए, तो वही x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि p ऑफ -2 क्या हो गया 0 हो गया। बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज़ फैक्टर ऑफ px। क्लियर? इस बात को नोट करें आप कि x प्लस 2 जो है px का फैक्टर है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम चेक करते हैं sx का, ठीक है ना, इस बात को नोट कर लें आप। अब हम चेक करते हैं -2 पर sx, s ऑफ -2। क्लियर? 2 इंटू -2 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और -4 प्लस 4, ये भी क्या हो गया 0। तो हमने ये देखा कि x प्लस 2 जो है, जैसे ही हमने -2 पुट किया वो वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ sx, ठीक है ना। बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज़ फैक्टर ऑफ sx। क्लियर? sx मीन्स ये 2x प्लस 4। तो यहाँ से हमने दोनों बातें दिखा दिया कि x प्लस 2 जो है px का भी फैक्टर हो गया और x प्लस 2 जो है sx का भी फैक्टर हो गया। इस बात को नोट करें और आते हैं एग्जाम्पल 12 पर। एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। क्लियर? यहाँ पे क्या कह रहा है देखें आप, कह रहा है कि k की वैल्यू फाइंड कीजिए अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल्स का क्या है फैक्टर है। तो आप ये बात जानते हैं कि x माइनस a अगर px का पॉलिनोमियल्स है फैक्टर थ्योरम से, अगर x माइनस a px का फैक्टर है तो p ऑफ a क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर x माइनस a ना होकर के x माइनस 1 है, मतलब x a की जगह क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा p ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो वही बात लेते हैं, लेट px इज इक्वल्स टू, इसको हमने मान लिया px,
4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। क्लियर? हमने क्या मान लिया कि पी एक्स इज इक्वल्स टू ये। अब ये बात क्वेश्चंस में कह रहा है कि क्यू एक्स माइनस वन क्या है, इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। दैट मीन्स पी ऑफ वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। पी ऑफ वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। पी ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स वन जो है इस पॉलिनोमियल्स में हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1³ प्लस 3 इंटू 1² माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये x माइनस वन क्या है, फैक्टर है। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से अब देखें ये 4 प्लस का ये माइनस का 4, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3। यही आपको फाइंड करना था। ठीक है ना, इस बात को नोट करें और आते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में जो बात कह रहा है उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। इस बात को आप ध्यान से देखें। क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 13, फैक्टोराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स एंड बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, फैक्टोराइज फैक्टोराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। by splitting the middle term and by using factor theorem। इस बात को आप देखें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x² प्लस 17x प्लस 5। क्लियर? इस पॉलिनोमियल्स को जो है फैक्टोराइज करना है किसकी मदद से, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम तो आपको पता ही है, अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया है। हम बात करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ये क्या होता है, इस बात को आप देखें कि जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ax² प्लस bx प्लस c। ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल्स दे दिया है ax² प्लस bx प्लस c, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वी कैन फाइंड टू नंबर्स। क्लियर? टू नंबर्स p and q सच दैट यहाँ से हम क्या करें, हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है ax² प्लस bx प्लस c, तो हम दो नंबर फाइंड कर सकते हैं p and q सच दैट, किस तरीके से कि उनका सम जो है p प्लस q क्या हो जाए, वो इस b के बराबर हो जाए। क्लियर? उसका सम जो हो जाए b के बराबर हो जाए और उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाए, इस a और c के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। ठीक है ना, यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, अगर समझ चुके हो। इसी पर बेस्ड हम ये इस एग्जांपल्स को करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस एग्जांपल्स को सबसे पहले हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करेंगे, फिर उसके बाद फैक्टर थ्योरम की मदद से करने की कोशिश करते हैं। आइए, अगर इस बात को आप समझ चुके होंगे तो इस क्वेश्चंस को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ देखिए, जैसे हमारे पास दिया है एक पॉलिनोमियल 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब इसे हम क्या करेंगे, फैक्टोराइज करेंगे बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड
we can find two numbers p and q। हम कुछ दो नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, वो किस तरीके से हों कि उनका सम क्या हो जाए, इस 17 के बराबर हो जाए। ठीक है ना, ऐसे दो नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं जिनका सम क्या हो, इस 17 के बराबर हो। वहाँ पे b था और उनका प्रोडक्ट p इंटू क्यू क्या हो, इस 6 और 5 के प्रोडक्ट के बराबर हो, दैट मीन्स 30 हो जाए। ठीक है ना, तो आइए हम वो दो नंबर फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ हम 6x² ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और ये +5 जो है यहाँ लिखते हैं। तो हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिसका सम तो 17 हो मगर उनका जो मल्टीप्लिकेशन हो वो क्या हो जाए, 30 हो जाए। तो अगर आप यहाँ गौर से देखें तो अगर हम 12 और 5 ले लें तो हम ये बात 12 और 5 ना ले करके हम 15 और 2 लें, 15 और 2 लें तो इनको जो हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आएगा। मगर इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। तो दो नंबर p और q क्या हैं, वही 15 और 2 हैं जिनको ऐड करने पर 17 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 30 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इस 17 को क्या लिख सकते हैं, 15 + 2 और फिर ये x बाहर है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से, देखिए 6x² + 15 की मल्टीप्लाई x में, 15x + 2 की मल्टीप्लाई x में, 2x ये +5। क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ से हम देखते हैं 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखें 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और इस 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। ठीक है ना, तो इन दोनों में से 6 और 15 में से 3 को हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से हमने क्या किया, 3 को कॉमन किया और फिर देखें यहाँ x² है तो x² को हम क्या लिख सकते हैं, x × x और यहाँ पे सिंगल x है तो इसे हम लिख सकते हैं, x को x ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या कॉमन है, दोनों में से कॉमन मीन्स दोनों में जो टर्म है उनको हम कॉमन कर देते हैं तो x, तो यहाँ से कुल मिला के x कॉमन हो जाएगा तो 3x कॉमन हो गया। अब यहाँ देखें जब हमने 6 में से 3 को कॉमन किया था तो क्या बचा था, यहाँ 2। ठीक है ना, उसी तरीके से x² में से जब हमने x को कॉमन कर लिया था तो क्या बचा था, x, यहाँ पे x हो जाएगा प्लस। उसके बाद 15 में से जब हमने 3 को कॉमन किया तो क्या बचा, 5 और यहाँ x था, x में से हमने x को कॉमन कर लिया तो कुछ नहीं बचा वहाँ पर, फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर आते हैं यहाँ पर प्लस, यहाँ 2x है, यहाँ 5 है, कोई कॉमन होने की चीज़ नहीं है, बस 1 है तो 1 कॉमन कर लेते हैं तो 2x + 5। अब इसे हम लिख सकते हैं 3x + 1 और फिर ये 2x + 5 है तो इसे हम इस तरीके से 2x + 5। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को हमने बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, मतलब मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके किस तरीके से सॉल्व किया, किस तरीके से फैक्टराइज किया, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। उसको हम सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। क्लियर, तो इस बात को नोट करें। अब हम इसी क्वेश्चंस को फैक्टर थ्योरम से करने की कोशिश करेंगे, तो इस बात को आप नोट करें पहले। इस क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम से क्या क्वेश्चन था हमारे पास, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 6x² + 17x + 5। ठीक है ना, यही है ना, हाँ ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ये 6x² + 17x + 5 दिया हुआ, इसे हम
फैक्टर थ्योरम से करने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम से करने की कोशिश पहले सबसे हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसे 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 6 को कॉमन करना पड़ेगा। तो 6 को हम कॉमन करते हैं, 6 कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6, यहाँ से 6 कॉमन करेंगे तो 17/6 हो जाएगा, एक्स प्लस 5/6, ठीक है ना, ये 5/6 आ गया। अब इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6 × px। हमने मान लिया इसे, क्या मान लिया, px मान लिया, ठीक है ना। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा और इस बात को हमने px मान लिया। अब हम यहाँ से अगर इस px का 0 मान लें, इफ़ a and b are zeros of px, अगर हम a और b को px का ज़ीरोज़ मान लें तो फिर हम इस बात को किस तरीके से लिख सकते हैं, देखें 6x² प्लस 17x प्लस 5 = 6 × x - a x - b। भाई हमने px को क्या किया कि हमने a को और b को 0 मान लिया, ठीक है ना, px का 0 मान लिया। तो हम px को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, x - a x - b। तो वही बात हमने की है कि px जो है क्या रख दिया, x - a x - b। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से, अब यहाँ पर देखिए, सो ए बी = क्या हो जाएगा, ए बी = यहाँ a = 1 है और b = क्या हो गया, ये px जो था इसको हम कह रहे हैं। यहाँ पर a = 1 है, यहाँ b = 5/6 है। तो ए बी = क्या हो जाएगा, 5/6। क्लियर। ए बी = क्या हो गया, 5/6। तो लेट अस लुक एट सम possibilities for a and b। क्लियर। यहाँ पर जो a और b दिया हुआ है, मतलब 5/6 का जो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब a और b की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, उसको हम ये ले लें, प्लस 1/2 हो सकते हैं, प्लस 1/3, प्लस 5/3, प्लस 5/2 और प्लस -1। क्लियर। मतलब ए बी = 6 है, 5/6 है। तो 5/6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, प्लस 1/2 हो सकते हैं, प्लस 1/3 हो सकते हैं, प्लस 5/3 हो सकते हैं, प्लस 5/2 हो सकते हैं, प्लस -1 हो सकते हैं। तो वही बात लिखी गई है, लेट अस लुक एट सम पॉसिबिलिटीज़ फॉर ए एंड बी। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब जो ये वैल्यू रखी गई है, हम प्लस 1/2 पर ये px निकालते हैं। px जो है 1/2 पे चेक करेंगे, -1/2 पे चेक करते हैं, प्लस -1/3 पर, प्लस -5/3 पर, प्लस -5/2 पर, प्लस -1 पर। ठीक है, जिस पर जो है px 0 हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या है, ये जो है 0 ऑफ px है। ठीक है ना। तो इन सारी वैल्यूज़ पर हम क्या करेंगे, px फाइंड करेंगे। जिस भी वैल्यू पर px 0 हो जाएगा वही a की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। तो आइए हम इन सब वैल्यूज़ पर px की वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम निकालेंगे 1/2 पर। इस बात को आप नोट कर चुके हो तो आगे बढ़ें, इस बात को नोट करें आप। क्या वैल्यूज़ हैं, ±1/2, +(-1/3), +(-5/3), +(-5/2), +(-1). सबसे पहले हम क्या करते हैं कि px क्या दिया हुआ था, px क्या दिया हुआ है, 6x² प्लस 17x प्लस 6। क्लियर। यही 6 नहीं है, 5 है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 1/2 पर। ठीक है ना। p ऑफ
1/2 पर, ठीक है ना। तो देखें 6 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1/2 प्लस 5। क्लियर। यहाँ पर जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 1/2 पुट किया। 6 इंटू ये 1/4 प्लस 17/2 प्लस 5, ठीक है ना। तो 6/4 प्लस 17/2 प्लस 5, ठीक है ना। इसे जब सॉल्व करते हैं हम तो क्या आएगा, देखें इसका हम एलसीएम लेते हैं 4, ठीक है ना। ये 4 लिया तो यहाँ 6 आया, ये प्लस 2, ये 34, ये प्लस 20। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। ये नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये ए की वैल्यू नहीं है। अब हम चेक करते हैं इसमें से -1/3 पर, ठीक है ना। इस बात को हम मिटाते हैं पहले। -1/3 पे चेक करते हैं। हमने देखा 1/2 पर 0 नहीं आया। अब हम इन्हीं में से -1/3 पे चेक कर लेते हैं। -1/3 -1/3 पे देखते हैं क्या आएगा। -1/3 स्क्वायर 5, यहाँ पे -1/3 है, ठीक है ना। तो 6 इंटू 1/9, ये 1/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। फिर -17/3 प्लस 5, यहाँ से क्या आएगा, देखें 6/9 है ना। तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे जब हम, तो एलसीएम क्या आएगा 9। तो ये 6 माइनस 3 3 9, और ये 5/1 है तो 1 9 9। तो यहाँ 17 की जब मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो कितना आएगा 51, और ये प्लस 5 9 ये, ठीक है ना। अब यहाँ देखें ये 45 प्लस 6 क्या हो जाएगा 51, और ये -51/9। तो ये क्या हो गया 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि x + 3 यानी कि p ऑफ -1/3 जब 0 हो गया तो x + 3 क्या हो गया x + 1/3। सो x + 1/3 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। तो एक बात, इस बात को आप यहाँ लिखे रहें कि x + 1/3 क्या हुआ px का फैक्टर हो गया। अब हम और किसी वैल्यू पे चेक कर लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं, इस पर चेक कर लेते हैं -5/2 पर। क्लियर। -5/2 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इस बात को नोट कर लें आप। अब हम चेक कर लेते हैं -5/2। देखें 6 इंटू -5/2 स्क्वायर प्लस 17 इंटू -5/2 प्लस 5। क्लियर। यहाँ से देखें 6 इंटू ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं 25/4 हो जाएगा। फिर यहाँ -17 इंटू 5 ये हो जाएगा 5/2 प्लस 5, ठीक है ना। अब अगर इसका एलसीएम ले लें तो क्या आएगा 4, ठीक है ना। ये 4 आ जाएगा तो ये 4 1 4, 2 2 4, और 5/1 है, 1 4 4। तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर तो 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 क्या होता है 150, ठीक है ना। ये 150 माइनस, अब यहाँ देखें ये 17 इंटू 55, 17 इंटू 5 क्या हो जाएगा, ठीक है ना 85, और 85 2 ठीक है ना, ये हो जाएगा 170, और ये 5 4 20। अब यहाँ पे देखें ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो रहा है ना। 150 प्लस का 20 170, और माइनस 170 अपान 4, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई -5/2 भी क्या हो गया, इस पर भी वैल्यू 0 आ गई। तो हम ये कह सकते हैं सो
x प्लस 5/2 इज़ फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना, ये px का फैक्टर हो गया। तो हम इस बात को किस तरीके से लिख सकते हैं, देखें आप, यहाँ पर x प्लस 5/2 भी क्या हो गया, px का फैक्टर हो गया। तो इस बात को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, देखें यहाँ पे हमने क्या लिखा था, जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ था 6x² प्लस 17x प्लस 5 को हमने लिखा था 6 इंटू px, ठीक है ना, px लिखा था। और नीचे जो है px क्या था, 6 इंटू x माइनस a x माइनस b, जहाँ पर a और b क्या थे, ज़ीरोस थे। तो हमने क्या देखा कि उन जो a और b की पॉसिबल वैल्यू जो लिखी गई थी उनमें से -1/3 और -5/2 पर ही px क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ था कि x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2 क्या हो रहे हैं, px के फैक्टर हो रहे हैं। px के फैक्टर क्या हो रहे हैं कि x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, सॉल्व करिए, 3x प्लस 1/3 इंटू 2x प्लस 5/2, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 2 ज़ा 6 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। तो इस क्वेश्चन को हमने बाय फैक्टर थ्योरम से इस तरीके से किया, आप देख सकते हैं। पहले हमने किया था इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, अब हमने इसको किया किस तरीके से, फैक्टर थ्योरम की यूज़ से हमने किया है, ठीक है ना। इस बात को आप नोट करें। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। एग्जाम्पल नंबर 14 है, एग्जाम्पल नंबर 14। इस बात को आप नोट कर चुके हों, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। देखें एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 14 वही कह रहा है, फैक्टोराइज y² माइनस 5y, y² माइनस 5y प्लस 6 बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। क्लियर भाई, फैक्टर थ्योरम से करना है आपको। आप चाहें तो इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, मगर उसने कह रहा है कि आपको यूजिंग द फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके करना है। तो देखें यहाँ पर y² माइनस 5y प्लस 6। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो y² का कोफिशिएंट है वो क्या है, ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो इसे हम मान लेते हैं p ऑफ y। क्लियर, हमने p ऑफ y मान लिया। अब यहाँ से एक बात ये करते हैं कि इफ़, ठीक है ना, इफ़ a एंड b आर 0 ऑफ p ऑफ y, ठीक है ना। अगर a और b p ऑफ y के 0 हो जाएंगे तो फिर इस बात को किस तरीके से हम लिखेंगे, y² माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू, सॉरी, y माइनस ए, वेरिएबल y दिया है इसलिए हम y का यूज़ कर रहे हैं, y माइनस ए y माइनस b। क्लियर। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या है, 6 है, ठीक है ना। a इंटू बी 6, ठीक है ना, ये 6 यहाँ पे 1, a की जगह क्या है 1 है, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 6। तो फैक्टर ऑफ 6, वहाँ पे फैक्टर ऑफ हम 5/6 निकाल लेते हैं। फैक्टर ऑफ हमने 5/6 लिया था, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू ली थी, प्लस 1/2 लिया था, प्लस 1/3, प्लस 1/5/3, प्लस माइनस 5/2 और प्लस माइनस 1 लिया था। ये वैल्यू ली थी वहाँ पर, ठीक है ना। मगर यहाँ पर दे रहा है 6, तो हम जानते हैं फैक्टर ऑफ 6 क्या होता है, 1 2 एंड 3 ये होता है।
तो 6 का फैक्टर क्या है, 1, 2 एंड 3 है। अब इन्हीं वैल्यूज़ पर 1 और 2 और 3 पर हम फाइंड करेंगे पी ऑफ वाई, ठीक है ना। जिस पर भी पी ऑफ वाई जो ज़ीरो हो जाएगा वही क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी ए की। तो आइए हम सबसे पहले 1 पे तो नहीं होने वाली है, 1 पे हम कहाँ से करेंगे, देखिए अगर हम 1 पे चेक करते हैं पी ऑफ 1, देखें पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, यहाँ पे देखें यहाँ y की जगह क्या करेंगे 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो क्या हो जाएगी 1 माइनस 5 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2, ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो हम 1 पे नहीं चेक कर रहे हैं, हम किस पर चेक करेंगे, 2 पर। हम चेक करते हैं 2 पर, पी ऑफ 2 चेक करते हैं। देखें यहाँ y है, जहाँ जहाँ वहाँ 2 पुट करते हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये क्या हो गया 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और ये 6, तो यहाँ देख रहे हैं 6 प्लस 4 10 और माइनस 10, ये क्या हो गया 0। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 2 मतलब p ऑफ 2, जैसे यहाँ पर p ऑफ a 0 होता था तो हम कहते थे कि x माइनस a क्या है, इज़ फैक्टर ऑफ px। क्लियर। उसी तरीके से जब p ऑफ 2 0 हो रहा है तो हम x माइनस 2 को क्या कहेंगे, ये फैक्टर है किसका, px का। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, कि x माइनस 2, सो x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ y, ठीक है ना। इस बात को नोट करें आप। अब हम चेक करते हैं 3 पर, y माइनस 2 लिखिए क्योंकि वेरिएबल y यूज़ किया गया है। y माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y। क्लियर। अब हम लास्ट 3 पे चेक करते हैं। p ऑफ 1 क्या मिला था हमको, नॉट इज इक्वल टू 0, p ऑफ 2 मिल गया 0, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं फिर p ऑफ 3 पर। आइए p ऑफ 3 देखें, जहाँ जहाँ वेरिएबल y है वहाँ वहाँ 3 पुट करते हैं, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, देखें 3 3 ज़ा 9, क्लियर। यहाँ से माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 6। अब यहाँ देखें ये है 9 6 प्लस 15 यहाँ माइनस 15, तो ये भी क्या हो गया 0। तो हम देख रहे हैं कि p ऑफ 3 0, तो इसका मतलब x माइनस 3 भी क्या है, इसका फैक्टर। सो x माइनस, सॉरी मैं बार बार x लिख दे रहा हूँ जबकि वेरिएबल y दिया हुआ है। सो y माइनस 3 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ y, ठीक है ना। तो y माइनस 3 क्या है, p ऑफ y का फैक्टर है। इस बात को नोट करें आप। ये भी क्या हो गया 0 मिल गया। इस बात को आप नोट करें, इतनी बात को देखें। तो देयरफॉर, अब यहाँ से आप लिखें इस सेंटेंस के बाद, अब ये सेंटेंस लिखें देयरफॉर। इस बात को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 क्या मिला हमको, ये जो आया था यहाँ पर क्या मिला, y माइनस 2 एंड इंटू y माइनस 3, ठीक है ना। यानी कि a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अगर a की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो b की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अगर b की वैल्यू 3 लेते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। मतलब y माइनस 2 और y माइनस 3 क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर हो गए। यही आपका आंसर हो गया। इस बात को आप नोट करें। एंड लास्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। क्या कह रहा है, फैक्टराइज
ये देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना दे करके आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया। फैक्टोराइज एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है ना। इसे करना है आपको, सिर्फ फैक्टोराइज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये करते हैं कि इसे मान लेते हैं, लेट px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x 120, ठीक है ना। अब यहाँ देखें, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है 1 है, ठीक है ना। यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, 120 है। तो फैक्टर ऑफ 120 क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 120 क्या हो सकते हैं, देखें फैक्टर ऑफ 120 हो सकते हैं +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-8 हो जाएंगे, +-10 हो जाएंगे, +-12, ठीक है ना, +-15 +-24 +-30। यही सब आपके क्या हो जाएंगे, 120 के फैक्टर हो जाएंगे +-60। क्लियर, ये 120 के फैक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें ये चेक करना है कि किस पर +-1 +-2 ये जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं किस पर p ऑफ x 0 होता है। जिस पर p ऑफ x 0 हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, उस px का फैक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, 1 ही पर चेक कर लेते हैं, देखते हैं p ऑफ 1 ही चेक कर लें। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रखते हैं, 1 का क्यूब -23 1² प्लस 142 × 1 -120। क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं, देखें 1 -23 प्लस 142 -120। अब देखें यहाँ पर कि 142 और 1 कितना हो जाएगा, 143, ठीक है ना। और 23 माइनस का है, माइनस का 120, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 143, ये तो 0 आ गया। तो हम क्या बताए थे कि अगर p ऑफ ए 0 हुआ तो इसका ये मतलब हुआ कि x, अगर कोई पॉलिनोमियल px है, अगर p ऑफ ए 0 हुआ फैक्टर थ्योरम में कि p ऑफ a अगर 0 है तो इसका ये मतलब है कि x माइनस a इज़ फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ देखिए p ऑफ 1 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं सो x माइनस 1 इज़ फैक्टर ऑफ px। यहाँ तक नोट करें आप, यहाँ तक नोट करें तो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक नोट करें, फिर इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें x माइनस 1 क्या था, इसका एक फैक्टर मिला था। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल्स के किस तरीके से लिखते हैं ये देखें। एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, इसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए x माइनस 1 इसका फैक्टर मिला है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा इसको एडजस्ट करना है कि x माइनस 1 उसमें कॉमन हो जाए। और फिर दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन जाएगा, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए x क्यूब है, इसको रहने देते हैं x क्यूब, ठीक है, माइनस। अब यहाँ 23x² है तो हम सिर्फ x² लिखते हैं यहाँ पर x², और इसे लिखते हैं माइनस 22x²। देखें हमने 23
इसको क्या किया, -23x² को -x² -22x² लिख दिया। जब इसे ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है ना। अब 142x को क्या लिख सकते हैं हम देखें, +22x, ठीक है ना, और फिर +120x, ठीक है ना। और 142x को हम क्या लिख सकते हैं, 20x + 120x। जब इसे ऐड करेंगे तो 142x आएगा। अब -120 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ x³ है, यहाँ x² है, तो हम x² कॉमन कर लें, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक x बचेगा। यहाँ x³ था, हमने x² कॉमन किया तो एक x बचा। यहाँ x² था, हमने x² को कॉमन ले लिया, अब वहाँ क्या बचा, 1 बचा, ठीक है ना। यहाँ बात ख़त्म। फिर आइए इसमें कॉमन क्या कर सकते हैं, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, हमने 20 को बाहर कर लिया। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है, x है, तो हमने एक x को बाहर किया। अब ये देखें, यहाँ पे 20 पहले से बाहर हो चुका है, यहाँ x² था, हमने x कॉमन कर, एक x बचा यहाँ पर। अब देखें, यहाँ साइन प्लस का है मगर हमने माइनस बाहर लिया है, तो अंदर के साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 20 को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पे x को भी कॉमन कर लिया, अब यहाँ भी क्या बचा, 1 बचा। ये हम ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि x-1 जो है इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ से, यहाँ 120 है, यहाँ भी 120, हमने 120 कॉमन कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ जब 120 को ही बाहर कर लिया तो यहाँ क्या बचा, 1, ठीक है ना। हमने इस तरीके से क्यों बनाया, क्योंकि x-1 हम जानते हैं इस पॉलिनोमियल से एक फैक्टर मिला है, ठीक है ना। तो अब x-1 को इस तरीके से लिख लें और इस बात को लिख लें एक ब्रैकेट में x² -20x + 120, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर ये x-1 हो गया, और ये किस तरीके से बन गया, ax² + bx + c की तरीके से। तो अब इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम सॉल्व कर लें पहले, देखें हम इसे सॉल्व कर लें, x² -20x + 120 को कैसे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x² -20x + 120। वही हमें दो नंबर फाइंड करने हैं, p एंड q, कैसे नंबर हों, उनको ऐड करने पर क्या आ जाए, 22, ठीक है ना, और उनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 120। तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, जिनको ऐड करने पर 22 आए और मल्टीप्लाई करने पर 120। अगर हम ले लें 12 और 10, देखें 12 और 10 को जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पर 12 और 10 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 22, और 12 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 120। तो जो हमें चाहिए तो वो मिल गया यहाँ से। तो हम इसे लिख सकते हैं x² -22 को क्या लिखेंगे, 12 + 10, ठीक है ना, और x बाहर + 120, क्योंकि 12 और 10 को जब ऐड करेंगे तो 22, और 12 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, वही हमें चाहिए था। अब इसे ओपन कर लेते हैं, x² -x की मल्टीप्लाई दोनों में 12x, और ये माइनस प्लस माइनस 10 की मल्टीप्लाई x में 10x + 120, ठीक है ना। अब यहाँ से देखें, यहाँ x² है, यहाँ x, एक x कॉमन कर लें तो x कॉमन, x माइनस यहाँ क्या बचा 12, क्योंकि हमने क्या किया, x² में से x को कॉमन किया तो यहाँ एक x बचा, और फिर 12x में से हमने x को बाहर किया तो सिर्फ यहाँ 12 बचा। फिर माइनस यहाँ हमने 10 को क्या लिख सकते हैं, देखें ये 10 को हम लिख सकते हैं, 10 ही रहने दें। 120 को क्या लिख सकते हैं, 12 × 10, ठीक है ना। तो हम 10 बाहर कर लेते हैं, 10 जब बाहर कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा। यहाँ प्लस 120 में से जब हमने 10 को बाहर किया तो यहाँ क्या बचा, 12 बचा। ये साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि हम क्या बाहर कर रहे हैं, माइनस बाहर कर रहे हैं। क्लियर। तो इस तरीके को हम लिख सकते हैं x - 10 x - 12। क्लियर। यहाँ पर तो x - 10 x - 12। अब इस बात को आप देख सकते हैं कि आखिर इसका मल्टीप्लाई करने पे भी वही आएगा। जब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² -12x -10x 20x माइनस माइनस प्लस 120। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखें x - 1, और इसे जब हमने फैक्टराइज किया किसकी मदद से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके, तो हमको क्या मिला, x - 10 x - 12।
ठीक है ना। तो इसको हम अच्छी तरीके से अगर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, देखें इस बात को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12। ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, हमने क्या किया 120 का फैक्टर फाइंड किया। 120 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फिर उन फैक्टर्स पर जो हमने प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ढेर सारे लिखे थे उस पर हम किसी भी एक वैल्यूज़ पर इस पी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की। तो हमने ये देखा कि 1 पर क्या हुआ, पी ऑफ 1 जो हो गया 0 हो गया। जब पी ऑफ 1 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल्स के एक फैक्टर हमको मिल गया। x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल्स के एक फैक्टर मिल गया तो हम इस पॉलिनोमियल्स को ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं, x² इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 22x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 120 कॉमन x माइनस 1। ठीक है ना। फिर x माइनस सब में दिख रहा है, x माइनस सब में दिख रहा तो हमने इसको कॉमन कर लिया और फिर एक ब्रैकेट में इसमें इसको लिख लिया। तो यहाँ पे x माइनस 1 और ये जो चीज़ थी इसको हमने बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं हमने उसको फैक्टराइज कर लिया, उसी बात को हमने यहाँ लिख दिया। तो टोटली जब आप इस पॉलिनोमियल्स को देखेंगे तो इस पॉलिनोमियल्स को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर्स हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स में हमने किसी भी पॉलिनोमियल्स को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स एंड बाय द फैक्टर्स थ्योरम, और साथ ही साथ हमने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम फैक्टर्स थ्योरम्स को भी देख चुके हैं इस लेक्चर्स में। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम आते हैं एक्सरसाइज 2.4 के साथ। तब तक के लिए इन एग्जाम्पल्स को देखें और ख़ुद से करने की कोशिश करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।